अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज ऑन ड्यूटी आपका भाई, आपको ड्रेस से पता लग रहा होगा। तो ये सिक्योरिटी की जॉब ज़्यादातर ऐसी होती है कि बंदा बोर ही होता है बैठ के ना। तो फिर सोचा क्या किया जाए, क्या ना किया जाए। तो आखिर में सोचा जाए वीलाग ही बना लिया जाए। तो आज के वीलाग में जो बड़ा ज़रूरी टॉपिक है, क्योंकि अगस्त से जो सितंबर इनटेक के बच्चे हैं वो आना शुरू हो जाएंगे 18 अगस्त के बाद। तो उनके लिए बड़ी ज़रूरी चीज़ कि जो एम्बेसी के अंदर जो इमिग्रेशन ऑफिसर होता है वो कौन कौन से सवाल पूछता है और उनके क्या क्या जवाब देने पड़ते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं जिनको तो इसका आइडिया ही नहीं होता कि आया उधर सवाल पूछे भी जाते हैं। तो आपने वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखना है। उसमें आपको बताऊंगा कि आपसे वो सवाल क्या क्या पूछ सकते हैं, आपने उनके जवाब क्या क्या देने हैं, और साथ में अपना भाई अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है वो भी शेयर करेगा कि मुझसे जो इमिग्रेशन ऑफिसर ने क्या सवाल पूछे थे और मैंने उनको कैसे डील किया था, क्या जवाब दिया था। तो कुछ ट्रिक्स हैं, कोई इतना हाइप क्रिएट करने वाली बात नहीं है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो और आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये है कि जब आप एयरपोर्ट पे लैंड होते हैं ना, तो आपको पता होगा कि उधर दो तरह की लाइनें होती हैं जो बनी होती हैं ना। एक तो जो यूके के अपने सिटीजन्स होते हैं, एक उनकी रो बनी होती है, और दूसरी तरफ जो रो बनी होती है उसमें सारे जो ओवरसीज़ या इंटरनेशनल माइग्रेशन या स्टूडेंट्स वो सारे एक तरफ होते हैं। तो वो काफ़ी लाइन लंबी होती है क्योंकि उनके आगे फिर इमिग्रेशन ऑफिसर्स दो तीन चार, कई जगहों पे पाँच ही बैठे होते हैं। तो वो फिर आपसे वन ऑन वन क्वेश्चनिंग वगैरह करते हैं। तो वो फिर आपसे वो पास ऑन करके तो फिर आपको नेक्स्ट स्टेज में भेज देते हैं। तो मैं जब मैं लैंड हुआ था ना, तो लिटरली मैं भी उन्हीं में शामिल था कि मुझे ये भी नहीं था आइडिया कि आया ये इमिग्रेशन ऑफिसर जो होते हैं ये सवाल पूछते भी हैं। मैं तो समझा था बस जहाज़ में बैठ के यूके में लैंड हो गए ना तो बस बात ख़त्म, लेकिन नहीं। जब मैं जहाज़ में भी था ना, तो तब भी मेरे साथ जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स कई डिफरेंट सिटीज़ से आ रहे थे, उन्होंने भी ना हाथ में पेपर पकड़े हुए। मैंने कहा पता नहीं ये क्या कर रहे हैं, अल्लाह ही जाने। तो फिर हिम्मत करके एक से पूछ लिया कि भाई आप ये क्या कर रहे हो। तो कह रहा भाई ये हमारे एजेंट जो कंसल्टेंट हैं उन्होंने ये हमें डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, तो ये वो क्वेश्चंस होते हैं जो इमिग्रेशन ऑफिसर्स पूछते हैं। तो जब मैंने उनको देखा तो एकदम जिस तरह बंदा कहता है ना कि बंदे के होश ही उड़ गए, पैरों के नीचे ज़मीन ही निकल गई, मेरा वही हाल। मैंने कहा यार मैं किधर आ गया हूँ, मुझे तो ये कंसल्टेंट ने बताया ही नहीं कि उधर जाके ये भी होगा वो भी होगा नहीं होगा। बहरहाल मैं एट द मोमेंट तब तो पैनिक हो गया था कि भाई चलो जी आप इधर आ गए, आप इधर से ये वापस ही भेजेंगे, हासिम बेटा तुझे। तो फिर मैंने अपने आप को मतलब को काबू किया। तो जिसको देखा वो पढ़ रहा था, तो मैंने कहा यार आसिम ये क्या कर दिया तुमने, तुम्हारे पास मैंने किसी से मांगा भी, वो कह रहे भाई आप अपने नहीं लेके आइए वो। तो फिर मैंने कहा छोड़ो यार रेंट। फिर वो मैंने एक चोरी चोरी देख ही लिया। मैंने कहा ये आखिर पढ़ क्या रहा है। तो उसमें वो बड़े बेसिक से क्वेश्चंस थे, मतलब किधर से आ रहे हो, आपका स्टडी प्रोग्राम क्या है, ठीक है, आपकी यूनिवर्सिटी कौन सी है, आपके कोर्सेज कौन से, इवन आपके जो कोऑर्डिनेटर हैं जो आपका जिसके यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हुआ होता है उसके आपके टीचर्स के भी नाम आपको ना वो भी। तो फिर मैंने सोचा, मैंने कहा यार पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह मैं उधर से तैयार करके आया था और मुझे पता था कि ये पूछी जाएंगी भी। तो उस वजह से फिर मैं पैनिक नहीं हुआ, मैं रिलैक्स हो गया हूँ। क्योंकि उस सिचुएशन के ऊपर अगर आप पैनिक हो जाते हैं, क्योंकि जब आगे लाइन है, आपके आगे 6 बंदे खड़े हैं और आप उस सिचुएशन में पैनिक हो जाए, फिर आप ये भी भूल जाएं कि आप अपना नाम बताना भी नहीं आपको आएगा। तो इस सूरत हाल में ना आपने पैनिक नहीं होना। पहली चीज़ तो ये है कि आपको पता होना चाहिए कि आप आ किधर से रहे हो, आपका कोर्स कौन सा है, ठीक है, आपकी यूनिवर्सिटी का नाम क्या है, आपने मतलब टीचर्स जो है कोऑर्डिनेटर उनका कुछ पता ना चाहिए, और आपको आपके कोर्स सब्जेक्ट्स का पता, सब्जेक्ट्स का ना वो भी पता होना चाहिए। और जो एक कोर्स वाला होता है वो ये भी होता है कि जी आप रहेंगे किधर, ठीक है, ये भी सवाल वो पूछते हैं। तो वो भी आपने उधर से जब आना है ना तो आपको आइडिया होना चाहिए कि हमने उधर जाना है, जो आज की रात है या नेक्स्ट वीक है वो कम से कम आपको ना पता होना चाहिए। वो क्वेश्चनिंग के अंदर आपको फंसाएंगे, डिफरेंट करके गोल करके सवाल पूछेंगे कि आपको ना किसी तरीके वो फंसे बस उसमें। तो पहले तो मैं अपना बताता हूँ कि उसने मुझसे क्या पूछे। मैं पैनिक हो के फिर रिलैक्स हो गया क्योंकि मेरे सामने वो जा रहे थे 1 मिनट में 2 मिनट में 3 मिनट में बंदे गुजरे जा रहे थे। मैंने कहा यार तुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं, तो भी निकल जाएगा। जब मैं गया उसने मुझसे पहला सवाल पूछा, ठीक है, मेरा नाम। तो उसने फिर मुझसे मेरा जो कैश है वो मेरे हाथ में ही था।
तो फिर मुझे कहता है कि आपका प्रोग्राम कौन सा स्टडी का, वो मुझे पता था, मैंने उसको उसी टाइम बता दिया। आपके कोर सब्जेक्ट्स कौन से हैं, मैंने कहा ये वाले हैं। तो एक क्वेश्चन मुझे उसने और पूछा, तो मैंने उसको बोला सॉरी, क्योंकि मुझे समझ वाकई नहीं थी आई। तो उसका था नो मैटर यू कैन गो, मतलब उसने कहा कि जी इसका मतलब मैटर नहीं है, तुम जा सकते हो। तो ये सिचुएशन थी। ये सिचुएशन मैं आपको 2022 की बता रहा हूँ, जब इनको बंदों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, ठीक है ना। तो इसको ये नहीं है कि आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ, इधर आए कि जी वो आसम भाई ने बोला था तो हम भी ऐसे चले जाएंगे, वैसे ज़रूरत नहीं है। लेकिन पैनिक होने की भी ज़रूरत नहीं है, आपको पता होना चाहिए आपका प्रोग्राम क्या है, आपने जाना किधर है, ये वो, ठीक है ना। कुछ थे जो उनसे बाद में पता चला कि जिनको वो सेपरेट रूम में ले गए, वो आपकी ना बेसिकली इंग्लिश भी चेक करते हैं कि आप बोल सकते हो। इवन आप मास्टर और बैचलर करने आ रहे हो, अगर आपको इंग्लिश बोलनी नहीं आ रही है, आप उसको समझ नहीं पा रहे, तो वो भी ये चीज़ जज करते हैं, फिर आपको पकड़ के दूसरे रूम में ले जाते हैं, फिर आपकी प्रॉपर जिड़ा जिसको कहते हैं ना वो करते हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स तक चेक करते हैं, हर चीज़ फिर चेक करते हैं। तो इसलिए फिर ये जिस 22 और अपना 21-22 में बच्चे आए वो तो ऐसे ही आ गए ना आइल्स के बगैर भी सब कुछ। तो तब तो इतनी सख्ती नहीं थी। अब ये होगा कि अब आपने घर आना है ना, तो आपकी इंग्लिश जो है ना वो कम से कम ठीक लें, क्योंकि इमिग्रेशन ऑफिसर्स आपका एक मेन अक्सर ये भी होता है कि आपकी इंग्लिश भी चेक करता है। तो ये बड़े बेसिक से क्वेश्चंस होते हैं जो वो पूछते हैं। तो उसके लिए आपको ना पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको चीज़ों का पता होना चाहिए और इंग्लिश थोड़ी सी आपकी अच्छी होनी चाहिए, तो मेरा नहीं ख्याल कोई मसला आएगा। इवन इधर कुछ केसेस भी सामने आए थे, उनको वो गोल करके क्वेश्चन पूछते हैं कि जी वो फिर स्टूडेंट फंस जाता है कई दफ़ा, तो वो फिर उधर से भेज भी देते हैं। समटाइम्स हुआ भी है, ये भी नहीं है कि भाई अब नहीं हो जाता है। वो यही होता है कि स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता, कंसल्टेंट ने गाइड नहीं किया होता, वो आता है ऐसे ही आके फिर ब्लंडर मार देता है। अब किसी ने पूछा हाउ मच यू बाय योर वीज़ा, आपने अपना वीज़ा कितने में ख़रीदा? हम तो स्टूडेंट वीज़े पे आए हैं, हम फीस दे के आए हैं। और उसने अपनी फ़ीस नहीं बोली, उसने बोला जी इतने पैसे लगे हैं मेरे। उसने बोला जी अच्छा, इसको तो ये नहीं पता चला कि ये वीज़ा ख़रीदा नहीं जाता है, इसकी फ़ीस दी जाती है यूनिवर्सिटी की फ़ीस। तो ये होते हैं वो बड़े टेक्निकल किस्म के घुमा के सवाल पूछते हैं, और वो आपकी, मैं बार बार बता रहा हूँ कि वो आपको देखते हैं कि आप पैनिक कितने हैं और आपकी इंग्लिश कितनी है। तो आपने बिल्कुल पैनिक नहीं होना, ठीक है ना। ये बेसिक चीज़ें हैं, आपको यूनिवर्सिटी का पता होना चाहिए, अपने टीचर का पता होना चाहिए, अपने कोर्सेज का पता होना चाहिए, आप का वीज़ा कौन सा है, आप फीसिस कितनी पे करके आए हैं, और आप आगे यूनिवर्सिटी से रिहाइश ले रहे हैं किधर ले रहे हैं, ठीक है ना, किधर जा रहे हैं। तो एक और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो आपने स्किप नहीं करना। वो समटाइम ये भी पूछते हैं ना कि जब आपने रिहाइश लेनी किधर है, तो कभी भी अगर आपका कोई रिलेटिव्स है ना, इधर रिश्तेदार रह रहा है, तो इनको ये नहीं बताना कि मैं अपने रिश्तेदार के पास जा रहा हूँ। तो ये क्वेश्चन है, ये कहता है कि ये क्यों नहीं कहना चाहिए। वो बेसिकली चेक ये करने आ रहे होते हैं कि ये पढ़ने आ रहा है या इधर सेट होने आ रहा है। तो जिस पे उनको शक पड़ जाए ना कि ये सेट होने आ रहा है, फिर उसको वो रखते नहीं है, क्योंकि इस मुल्क में ये कहते हैं कि जी हम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा नेट माइग्रेशन बर्दाश्त कर चुके हैं, हम मजीद बंदे इधर बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो अगर आपकी इधर फैमिली भी है, भाई भी है, अबू भी है, सिस्टर है, कोई भी है, आपने कभी भी नहीं उसको बताना कि जी मैं अपने रिलेटिव के घर जा रहा हूँ। आपने जस्ट उसको बोलना भी है ना, अगर ज़रूरी बानी गई है बात, तो आपने उसको सिर्फ यही बोलना है कि जी मैं अपने दोस्त के पास रहूँगा, दोस्त के पास जा रहा हूँ, यूनिवर्सिटी में हम इकट्ठे पढ़ते हैं, या जो भी सूरत हाल बना सके वो ये करके ना आपने उसको सूरत हाल क्लियर करनी है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, कोई इतनी रॉकेट साइंस बिल्कुल भी नहीं है। पैनिक होने की सबसे ज़रूरी चीज़ है कि पैनिक आपने नहीं होना। जितने रिलैक्स रहेंगे, मैं रिलैक्स था, लेकिन जब मैंने जहाज़ में बैठे और उतरे रो में देखा हर एक ने पर्चा पकड़ा, तो वक्ती तौर पर आपका भाई भी पैनिक हो गया था। लेकिन फिर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने खुद को अपना कवर किया। मैंने कहा कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, मुझे पता था, मैं उधर से ये वाली तैयारी करके आया था। तो आप लोगों को भी यही सजेशन है, ये जो सितंबर इनटेक में आने वाले हैं बच्चे माशाल्लाह, तो चीज़ें ये जो बेसिक है इनका एटलीस्ट आपने पता करना है, और इंग्लिश जो है ना वो थोड़ी सी उससे अच्छी कम्युनिकेट कर लेनी है, उससे आपका फ़ायदा होगा, ठीक है ना। उसको ये होगा कि ये बच्चा वाकई इसका कैलिबर इतना है कि ये इधर पढ़ने आया है। तो होपफुली ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल लगी होगी। अगर लगी है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, तो सब्सक्राइब कर दें। अगर अच्छा काम कर रहा है आपका भाई तो सब्सक्राइब कर दें। मेरी लिटरली ये ख्वाहिश नहीं है कि जी मैं आपसे व्यूज़ ले लूँ, लाइक ले लूँ। बस यही है कि जो आने वाले स्टूडेंट्स हैं ना, जो मुझे मुश्किलें पेश आई हैं, वो मेरे भाइयों को जो ओवरसीज़ जितने भी हैं, दूसरे कंट्री से, इंडिया से या बांग्लादेश से, जिधर से भी वो आ रहे हैं ना, वो कम से कम उनको ये मसले मसाइल पेश ना आए। तो सपोर्ट की ज़रूरत है ताकि ये बात सब तक पहुंच जाए। तो सी यू नेक्स्ट वीलॉग। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। सी यू नेक्स्ट वीलॉग। अल्लाह हाफिज़।